हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लंप सम इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, तो उसी के बारे में आइए समझते हैं। देखो यार, सबसे पहला सा बात ये है कि आप ना इस लड़की को देख रहे हो, इस लड़की के मन में एक क्वेश्चन आता है कि लंप सम होता क्या है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जो मेरे भाई लंप सम है, इसका मतलब होता है लार्ज सम ऑफ मनी। मतलब ना कि आपके पास एक बड़े अमाउंट में मनी है। बड़े अमाउंट का क्या मतलब हुआ, जैसे मान के चलो किसी के पास 100 रुपये हो सकता है, किसी के पास 500, किसी के पास 1000 हो सकता है, बट किसी के पास 50,000 या 1,00,000 रुपया है। डैट मीन्स कि उसके पास एक बड़े अमाउंट में मनी है, और इस पैसे को अगर हम एक साथ कहीं पे इन्वेस्ट कर दे, कहीं पे इन द सेंस कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर दे, तो हम उसी चीज को लंप सम बोलते। तो लंप सम का एक्चुअल मतलब होता है लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक है, अब देखिए, अब यार ये जो छोटी सी बच्ची है, इसके मन में एक सवाल आता है, इसको कुछ भी नहीं समझ आता है कि क्या है लंप सम, कुछ इसको पता नहीं है। तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए कि मान लो यार कि आपके पास ना 1,00,000 रुपया है। मान लो ये इस लड़की के बर्थडे में ना 1,00,000 रुपया अलग अलग लोग आते हैं और इसको गिफ्ट देते। ठीक है, तो ओवरऑल जो 1,00,000 रुपया है, ये लड़की को थोड़ा सा इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर, और ये बोलती कि ये 1,00,000 रुपए को मैं एक साथ म्यूचुअल फंड में लगाना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब एक साथ ये म्यूचुअल फंड में लगाना चाहेगी, तो उसी इन्वेस्टमेंट को लंप सम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, मतलब हम आपको सिंपल भाषा में कहना चाहें तो मेरे भाई, आपके पास जो भी पैसा है, छोटा सा चंक नहीं कि हर एक महीने में आप निवेश करो, आप एक बल्क अमाउंट में एक साथ निवेश कर दो, जो भी आपके पास है। डेट मीन्स लंप सम। अगर फिर भी यार इसको नहीं समझ आया, अब वहाँ पे ये भी बैठी हुई है, इसको नहीं समझ आया, ये बोलती ना कि यार हम तो EMI का नाम सुने हैं, SIP का नाम सुने हैं, लंप सम का नहीं सुने, तो उसको EMI के भाषा में समझाते। जैसे मान के चलो ना कि यार आप EMI देती हो, तो EMI देती हो तो हर महीने आपके अकाउंट से थोड़ा थोड़ा सा पैसा कटता है, और आप एक ही बार में उस पैसे का कोई सामान खरीद लिए होते हैं, जिसके एवज में वो पैसा कटते रहता। अगर हम SIP की बात करें तो हर महीने हम छोटा छोटा सा चंक इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आने वाले कुछ सालों में बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। बट लंप सम उससे अलग है। क्या है लंप सम? तो लंप सम में एक ही बार हम अपने पैसा को लगा देंगे, ठीक है, और आराम से निश्चिंत हो जाएंगे। आने वाले 5 साल 10 साल के बाद वही पैसा एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, और समझिए, अब बात होता है कि कब हमको इसको करना चाहिए। अब ये जो बच्चा है ना, इसके मन में डाउट आता है, ये भी वहीं पे खड़े होके सुनते रहता है। तो इसका क्वेश्चन है कि लंप सम कब करना चाहिए। तो एक तो पहला रूल इसका ये है कि जब आपके पास मतलब एक थोड़ा सा बड़े अमाउंट में जो भी पैसा है एक ही बार आपको डालना हो तो, और दूसरा क्या, जब आपको मार्केट को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ अभी सही समय है मार्केट में पैसा लगाने का। अभी जो सामान हम मार्केट से खरीदेंगे, जो म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, उस म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू है वो कम पे हमको मिलेगा, जो आने वाले समय में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका यार फायदा क्या है। जैसे ना हम लोग 7th 8th क्लास में होते हैं मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं। अगर वही कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार आप अपने पैसे पे लगा दो, लेटर सपोज ना आपके पास 50,000 या 1,00,000 रुपए है, और उस 1,00,000 पे 10 सालों के लिए जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे ना, तो वो एक इमेजिनरी नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर मिलेगा ना कि आप मतलब दंग रह जाओगे कि ये 1,00,000 रुपए 10 सालों में कैसे इतना बड़ा हो गया। ठीक है, वो एक अजूबा सा आपको दिखेगा। तो ये चीज है। दूसरा बात कि लंबे अवधि की अगर हम बात करें ना, और सही समय पे अगर निवेश किया जाए, तो ये एक अच्छा रिटर्न देता है। थोड़ा सा हम कैलकुलेटर की मदद से आपको समझाना चाहेंगे मेरे भाई।
हम बात कर रहे हैं अभी लमसम में। मान करके चलो ना कि मेरे पास 1,00,000 रुपया है और इस 1,00,000 रुपया को हम एक साथ निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। और हम बहुत ज़्यादा लालच लोभ नहीं कर रहे, हम मान के चल रहे कि हर एक साल ऑन एन एवरेज हमको 10% का रिटर्न मिलेगा। बहुत लालच लोभ नहीं है, केवल 10% की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने ना 2025 में इस पैसा को लंपसम में लगाया है और हम कल्पना करते हैं कि 2035 में ये पैसा कितना हो जाएगा। मेरे भाई ये 1,00,000 रुपया का केवल अगर हम बात करें रिटर्न की बात करें तो राउंड टू राउंड 1,59,374 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। हम 10% का ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किए, मतलब आपके पास जो 1,00,000 रुपया 2025 में आप लंपसम इन्वेस्टमेंट में लगाओगे तो 2,59,374 रुपया के आसपास आपको मिलेगा 10% के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो 1,59,374 रुपया है ये किधर से आया? तो ये कंपाउंडिंग का गेम है कि हर एक साल ना आपका जो इंटरेस्ट हुआ और जो प्रिंसिपल हुआ वो जुड़ते चला गया, फिर वो एक प्रिंसिपल बन के और क्या हुआ कि अगले बार फिर से उसका इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ गया, मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात कर रहे। तो आपने तो पैसा 1,00,000 लगाया बट वो पैसा 1,59,000 एक्स्ट्रा हो गया, मीन्स 2,59,000 हो गया। तो यही होता है लंप सम। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।